हाँ, तो इस तरह की प्रॉब्लम का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। आप ऊपर जो ट्रेजेक्ट्रीज की प्रैक्टिस करिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए अपन ने। हमको सारे केसेस भी पता है। एक परपेंडिकुलर वाला भी बचा है बस हमारा, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये वही केस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछी है, तो कोई बहुत बड़ी कहानियां नहीं है इसमें। इसमें आपसे सिर्फ पूछिए कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ जेड कोऑर्डिनेट मुझे बता दो बस। इसमें आपसे ये नहीं कह रहा कि कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, या वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। ठीक है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। वो आपसे जस्ट पूछ रहा है कि आप तो मुझे स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट बता। ठीक है ना। वो तो क्या कह रहा है कि आपसे फंक्शन स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स जेड कोऑर्डिनेट बता। तो आप कैसे बताएंगे बताइए? इसमें क्या ट्रेजेक्टरी लगाएंगे, क्यू वी क्रॉस बी लगाएंगे, या फिर कुछ और लगाना चाहेंगे? पार्टिकल को ओरिजिन से रिलीज किया है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले वो जेड के अलोंग चलेगा ई नॉट की वजह से, फिर वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाने लग जाए। ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ इस तरह से कोऑर्डिनेट की टर्म में पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या कुछ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको जस्ट मेरी एक बात याद आनी चाहिए जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताई थी, मैग्नेट। क्या बात थी उस समय, वो बात बताइए आप। क्या बात थी वो बात ये थी कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, वो कभी भी चार्ज पार्टिकल पर वर्क नहीं करता। हाँ, उस समय आपने बताना चाहा होगा बट आवाज नहीं आ पाई बेटा, बट आई एम श्योर कि आपको पता होगा। ये आपका जो मैग्नेटिक, हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक फोर्स जो है कभी भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, और केवल यहाँ पर वर्क कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि ई नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका पार्टिकल कैसे भी जा रहा हो बेटा, अगर उसका जेड कोऑर्डिनेट जेड है, तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट किधर भी हो, किसी भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट पर हो, तो ओरिजिन से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तक जो डायरेक्ट वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो उसका जेड कंपोनेंट या जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है वो जेड कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा कि नहीं? ठीक है ना, क्लियर है। और कांस्टेंट फोर्स का आपको याद है कि मैंने जब भी पढ़ाया था आपको वर्क पावर एनर्जी, तब भी बताया था कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकल सकता है कांस्टेंट फोर्स इनटू उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। बताओ उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आ रहा है यस कैसे? सर। क्योंकि हमको पता है कि एफ वेक्टर है और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो ए बी वेक्टर है, तो एफ वेक्टर कांस्टेंट होता है, तो मैंने बहुत बोला आपको कैसे लिख देते हो आप वर्क एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। क्या बन गया ये? एफ इंटू ए बी कॉस थीटा बन गया कि नहीं बन गया बोलो? यस सर। तो जो आपको ए बी कॉस थीटा का कंपोनेंट आ रहा है वो किसके अलोंग आ रहा है? फोर्स के अलोंग आ रहा है कि नहीं? तो ए बी कॉस थीटा क्या हो गया? फोर्स के अलोंग कंपोनेंट हो गया। तो कांस्टेंट फोर्स में हमेशा ऐसे भी निकल सकता है, फोर्स इनटू उस फोर्स की डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस चार्ज पार्टिकल पर आपको टोटल वर्क लिखना है, तो ये तो वर्क करेगा नहीं। ठीक है ना, पार्टिकल किसी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर चला गया, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तक पहुंचने में ओरिजिन से लेकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है, वो मैं क्यू ई नॉट इंटू जेड लिख सकता हूँ क्या? बताइए यार, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ओरिजिन से लेकर किस कैसे रास्ते पे जा रहा है मतलब नहीं होता है बेटा, जब ये एज ए फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट ही आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है और दोनों फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और दोनों फील्ड प्रेजेंट है, तो आपको इतनी दिक्कत वाला काम ही नहीं। ठीक है, आप तो क्या लगाओगे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के लगाओगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वर्क डन में क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन तो जीरो चार्ज पार्टिकल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन ध्रुव कितना हो गया बताइए? ध्रुव आवाज आ रही है आपको बेटा? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना हो गया इसमें? क्यू ई नॉट इंटू जेड।
हाँ क्यू ई नॉट इंटू जेड। अब आप कैसे भी समझ लो उसको, क्यू ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर से समझ लो या कुछ भी समझ, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का अलोंग दैट डायरेक्शन कंपोनेंट। तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें एक ही लाइन का क्वेश्चन है, जो अगर ध्यान नहीं आया, आपने बहुत ज्यादा पढ़ ली ट्रेजेक्ट्री जो मैंने इससे पहले पढ़ाई है, ठीक है ना, ये आप पढ़ाने वाला हूँ परपेंडिकुलर फील्ड में, आप वही लगाते रहे तो फिर कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए यहाँ पर कि स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट पूछी है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, क्यू ई नॉट इंटू जेड हो गया। और मैग्नेटिक फोर्स का वर्क है नहीं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिलीज किया था इनिशियली 0 थी ओरिजन पे। अब मान लो वी नॉट स्पीड हो गई है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर, तो क्यू ई नॉट जेड इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट, मतलब स्पीड केवल फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट आ रही है इसमें, ठीक है ना। इस पे मत जाइए, ये अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पता नहीं क्यों बना दिया, ये अभी हम करेंगे, ये सब डायग्राम अभी मत जाइए, यही बात करनी है अपन को, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ जेड लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बताइए। धर्मांश आप समझ पा रहे हैं क्या इस क्वेश्चन की सिंपलिसिटी? यस सर। हाँ, केवल वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि डायनामिक्स तो बहुत दिक्कत है, हर जगह थोड़ी लगाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसे करते हैं कि बिना डायनामिक्स लगाए एनर्जी थ्योरम से स्पीड निकाल, ठीक है। तो ये वही केस है।